बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी 9th क्लास हमारे पास लास्ट लेक्चर है इसी जो चैप्टर नंबर 7 का जो हम पढ़ रहे हैं, इसी का लास्ट भी हमारे पास है, जिसमें हमने पिछले जो टॉपिक है जो हमारे पास प्रीवियस हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी सिल्वर की। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम, बस इसमें सिर्फ क्या चीज चेंजिंग आ गई क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे क्रोमियम की, वहाँ पे हमने सिल्वर की थी। ये चीजें हैं। दोबारा फिर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या होती है। हमने कहा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो तय चढ़ाना होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इन द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल टू द अनदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हुए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तय चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इस तरह हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास इसका काम ये होता है कि सेल को जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो बनाना होता है, जिसमें आप ये काम करवाना चाह रहे हैं। यानी प्रेटस जो आपके पास होता है सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो डेवलप करवाना है उसे। उसके बाद हमने वहां भी बात की थी, आपने जो कैथोड आपका वो होना चाहिए जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और जिससे करनी है वो आपके पास एनोड के तौर पे काम कर रहा होना चाहिए। अब ये हमारे पास ये तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। तो मेन हमारा काम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, जो है वो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जो इस सेल में हम चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट का लाजमी जो है वो कंसेप्ट लेते हैं वहां पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें से जो वो आयंस वगैरह पास कर रहे होते हैं, करंट वगैरह जो पास कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यहाँ पे जो हम लेते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो हमारे पास होता है क्रोमियम सल्फेट। वो हमारे पास कौन सा होता है, क्रोमियम सल्फेट। और साथ मजीद हम क्या करते हैं, इसमें जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड, इसमें हम क्या करते हैं कि चंद जो ड्रॉप होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अब पहली बात तो कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है ये अगर हम करना चाहते हैं आयरन के ऊपर, तो ये आयरन के ऊपर डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो इनके दरमियान जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं आयरन के और जो क्रोमियम के दरमियान होती है वो बहुत कम होती हैं। कम होने की वजह से ये ज्यादा जो होती है वो फायदा मंद नहीं साबित होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आयरन को जो है वो करवाई जाती है, ऑलमोस्ट कॉपर वगैरह की जो है वो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी जाती है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद या फिर उसके ऊपर जो है वो आयरन के ऊपर जो है वो मेटालिक कोटिंग उसकी की जाती है कॉपर के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम की लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हमने कहा कि क्रोमियम सल्फेट है हमारे पास। अब जो क्रोमियम सल्फेट है जब ये डिकम्पोज होता है तो जाके ये क्रोमियम आयंस प्रोड्यूस करता है, साथ में जो सल्फेट आयन है ये जनरेट करता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमने पढ़ा था सेल में दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्वस OH यानी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास होता है ये डिकम्पोज होता है और जाके वाटर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और साथ में ऑक्सीजन और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा है एट एनोड। अब एनोड हमारे पास किसका बना होता है, ये हमारे पास बना होता है लेड जो है वो आपके पास होता है, लेड का ये रॉड आपके पास। और कैथोड है, ये कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। लाइक फिर मैंने स्पून, जिस तरह मैंने सिल्वर में रखा हुआ था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैंने स्पून रखा हुआ था, अभी मैंने क्या किया वो स्पून रखा हुआ। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगी। ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन है, जब ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन है जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जाके ये ऑक्सीजन में और साथ में वाटर के अंदर जो कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जब जनरेट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल के ऊपर -1 चार्ज होता है। यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल है तो इसका मतलब उनके ऊपर -4 चार्ज है, तो क्या करते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर जो है अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया रिएक्शन एट एनोड। अब कैथोड पे क्या होता है, यही जो यहाँ पे क्रोमियम आयन यहाँ पे बन रहा होता है Cr+3, ये आपके पास जो है क्रोमियम आयन जो है वो बन रहा होता है। ये क्या करता है, ये इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो यहाँ पे वो +3 शो कर रहा है।
तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये जो क्रोमियम है ये कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा था पिछले जो वो लेक्चर में भी हमने कहा था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑपोजिटली जो चार्ज जो आपके पास होगा उसकी तरफ जाएगा। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और जाके क्रोमियम की फॉर्म में जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ये जो अगर आपके पास स्पून है तो क्या होगा, इसके ऊपर जो है वो लेयर बन जाएगी क्रोमियम की। तो ये हमारे पास इस तरह ये प्रोसेस होता है, यानी आपके पास नोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है जिसमें हाइड्रोक्साइड जो है ऑक्सीडाइज होकर वाटर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा होता है। और इसी तरह जो आपके पास जो कैथोड होते हैं वो क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट जब ये डिकम्पोज हो रहा है क्रोमियम आयन जनरेट कर रहा है तो यही जो क्रोमियम आयन है ये जब कैथोड पे जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है इसी के ऊपर साथ में चिपक जाता है और जिसकी वजह से क्या होती है इसी की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम यानी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कैसे होती है, तो बिल्कुल वो पहले वाली बात ये बच्चन चीजें जो है वो डिफरेंट है क्योंकि हमने जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम वहां पे सेल जो होता है वो सेल डेवलप करवाते हैं। तो ये आपका काम था जो आज हमने किया। मजीद इंशाल्लाह अब रोल नंबर 6 में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।